नमस्कार, मैं हूं दिबांग। अफगानिस्तान में जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है उससे दुनिया भर में हैरानी है। सबसे बड़ा सवाल अमेरिका और नेटो देशों ने पिछले 20 साल में जो अफगान सेना खड़ी की थी उसने इतनी आसानी से हथियार कैसे डाल दिए। अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने की इतनी हड़बड़ी क्या थी और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि भारत को अब क्या करना चाहिए। आज बात पड़ोसी अफगानिस्तान की। जितनी तेज तालिबान की चाल रही उतनी ही तेजी से अफगान सेना सरेंडर करती रही। तालिबान आगे बढ़ता गया और हर बार करोड़ों रुपए का सैनिक साजो सामान उसके हाथ लगा। जितनी जीत उतनी तेज रफ्तार। दुनिया भर में खासकर अमेरिका में हैरानी थी कि अरबों रुपए खर्च करके 20 साल में तैयार की गई अफगान सेना कम ट्रेनिंग पाई तालिबानी लड़ाकों के आगे कैसे बहुत आसानी से घुटने टेकती जा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के नेताओं को मिलकर साफ रणनीति बनाकर लड़ने को कहा, लेकिन अफगान नेताओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अफगान सेना की हार अपनों की वजह से हुई। अफगानिस्तान के अपनों में सबसे ऊपर नाम रहा पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का। खुद की शेखी बघारने में माहिर गनी को तालिबान अमेरिका की कठपुतली बताता रहा, लेकिन अमेरिका और तालिबान में समझौते की बातचीत हुई तो गनी को उसमें शामिल तक नहीं किया गया। वर्ल्ड बैंक और यूएन में काम कर चुके गनी राष्ट्रपति हामिद करजाई के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। 2014 में उन्होंने चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। उनका गुस्सा और घमंड इतना कि जल्द ही वो अलग थलग पड़ गए। वो ज्यादातर राष्ट्रपति भवन में अकेले ही रहते। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहे। मनमाने फैसले लेते, फैसलों को पलट देते, जी हजूरी करने वालों से घिरे रहते और उन्हें बड़े पदों पर अनुभव न होने के बावजूद नियुक्त कर देते। सरकारी नहीं, सेना में भी उन्होंने ऐसी ही गलत नियुक्तियां की। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनको चेताया, लेकिन गनी ने उनकी एक न सुनी। जैसे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति वैसे ही अफगानिस्तान के बाकी करता धरता। तभी तालिबान ने कई जगह स्थानीय नेताओं पर दबाव बनाकर अफगान सेना से सरेंडर करवाया। तालिबान को सेना का साजो सामान मिलता और उसके वीडियो बनाकर देश भर में भेजे जाते। इससे अफगान सेना का मनोबल टूटता। अफगान सेना की सबसे बड़ी कमजोरी ऊंचे पद पर भयंकर भ्रष्टाचार। एक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख रहमतुल्लाह रहीम ने बताया कि कई बार सैनिकों को सिर्फ कागज पर दिखाया जाता और उनका वेतन बड़े लोगों की जेब में चला जाता। अफसरों और नेताओं की सांठ-गांठ इतनी भ्रष्ट कि महीनों तक पुलिसकर्मी और सैनिकों को वेतन तक नहीं मिलता। हथियार ही नहीं, उनके खाने पीने के सामान तक की कालाबाजारी होती। इसी वजह से बहुत से आधुनिक हथियार तालिबान तक पहुंच जाते। तभी ज्यादातर अफगान सैनिकों ने गोला बारूद और खाने पीने का सामान न होने की वजह से सरेंडर किया। कंधार में बहादुरी से लड़े पुलिस प्रमुख अब्दुल हई ने कहा, वो हमको खत्म कर रहे हैं। यहाँ वो से मेरा मतलब तालिबान नहीं बल्कि हमारी अपनी सरकार है। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं और सरकार के लिए लड़ने की अफगान सैनिकों में कोई वजह या प्रेरणा नहीं दिख रही। हमारे लिए बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल कि भारत को अब क्या करना चाहिए, इस पर मैंने जानकारों से बात की है, वो समझेंगे आगे। पहले अमेरिका क्यों छोड़ रहा है अफगानिस्तान? दरअसल 2020 दोहा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से डील की और तय किया कि मई 2021 तक अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ देगा। ट्रंप ने इसे एक अंतहीन युद्ध बताया और खुद तालिबान के बड़े नेताओं से बात की। उसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तारीख तय की अगस्त 31। आखिर अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा कैसे? 11 सितंबर 2001 अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। इसमें करीब 3000 लोगों की मौत हुई। अमेरिका ने इसके लिए अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को दोषी बताया। उसने कहा कि तालिबान दोनों को पनाह दे रहा है। तभी तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया गया। इस लड़ाई के चरम में अमेरिका ने अपने 1,10,000 सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा। हालांकि 2020 में यह संख्या घटकर 4,000 रह गई। अमेरिका ने इस लड़ाई में करीब
1000 अरब डॉलर खर्च किए। इसमें अमेरिका के 2420 सैनिक मारे गए, जबकि उसके एलाय यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के 814 सैनिकों की मौत हुई। कुल मिलाकर अमेरिका के जानकार अफगानिस्तान से हटने की 4 बड़ी वजह बता रहे हैं। पहला, बिन लादेन के मारे जाने के बाद लड़ाई खत्म हो गई थी। दूसरा, अफगानिस्तान में लड़ाई ऐसी है जिसको जीता नहीं जा सकता। तीसरा, अफगान सेना को खुद अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। चौथा, अफगानिस्तान के बजाय अमेरिका को बढ़ते चीन और रूस पर नजर रखनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आकलन रहा कि अफगान सेना तालिबान को संभाल लेगी और अगर वो पीछे भी हटी तो उसमें समय लगेगा। बाइडेन ने खुद कहा, हमने 20 सालों में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। हमने 3 लाख अफगान सैनिकों को आधुनिकतम ट्रेनिंग और हथियार दिए हैं। उनके पास एयरफोर्स भी है। तालिबान के 75,000 सैनिक अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। अफगान नेताओं को एक होना होगा और वो तालिबान पर काबू पा लेंगे। भारतीय जानकारों को हैरानी है कि अमेरिका ने 20 साल तक इतना पैसा खर्च करने और इतनी जानें गंवाने के बाद अफगानिस्तान को ऐसे ही छोड़ दिया। और अब बड़ा सवाल, भारत को इस बारे में क्या करना चाहिए? मैंने जानकारों से बात की है। उनका कहना है भारत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, न ही तालिबान से दुश्मनी मोल लेने में और न ही उनको मान्यता देने में। मानवीय आधार पर जो अफगान नागरिक भारत आना चाहते हैं उन्हें तुरंत वीजा देना चाहिए। भारत के विदेश सचिव रहे जी पार्थसारथी का कहना है कि भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बड़ी मदद की है। तालिबान को भी ये बात मालूम है। एक और महत्वपूर्ण बात, तालिबान में पश्तून हैं और पाकिस्तान से पश्तून नाखुश हैं, उस पर भी नजर रखनी चाहिए। साफ है, भारत के लिए वक्त है इंतजार का, सावधानी से इंतजार का। अफगानिस्तान पर लगातार मेरी नजर बनी हुई है। आप भी इस बारे में अपनी राय जरूर लिखें मैसेज बॉक्स में। मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। कोई सवाल हैं तो उन्हें पूछिए। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, ट्विटर पर मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @दिबांग, DIBANG। नोट कर लें। आपके संदेश का इंतजार। धन्यवाद।